हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 19, जो कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है और कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं कि आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये मेरे पास एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें यहां पर एक और प्लेट है, यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सपोज। अब देखें स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज है। आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, अगर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब सपोज यहां पर एक मैं चार्ज क्यू नॉट प्लेस कर देता हूं और इस प्लेट को नाम देता हूं ए प्लेट, और ये प्लेट क्या है, बी प्लेट है। ए प्लेट पॉजिटिवली चार्जेड है और बी प्लेट नेगेटिवली चार्जेड है। इनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है और यहां पर मैंने एक चार्ज प्लेस किया है। ठीक है, अब मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to move a charge against electric field is called electric potential energy। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको साथ साथ डिफाइन करता हूं और लिख देता हूं। देखिए हमें यहां पर इस चार्ज को अगर मूव करवाना हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, देखिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे मूव करेगा कि इसको इस प्लेट की तरफ लेकर जाएं। सपोज ये इस पॉइंट पर है तो हम इसको इस पॉइंट तक लेकर जाना चाहते हैं। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज के ऊपर। वो जो वर्क होगा, वो जो एनर्जी होगी जो चाहिए हमें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं यहां पर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज against electric field is called electric potential energy, ओके। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये जब चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट तक इसको मूव करते हैं, यहां पर मैं हेडिंग देता हूं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। अब मैं कहता हूं लेट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, एक चार्ज है क्यू नॉट इज moved from प्लेट बी। सपोज वो कहता हूं कि ये चार्ज क्यू नॉट है, ये बी प्लेट पे पड़ा हुआ है, हम इसको ए प्लेट पे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखें, लेट अटैच चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड, ठीक है, इज मूव्ड फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ए प्लेट आपके पास कौन सी, पॉजिटिव चार्ज है, और बी प्लेट नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, अब देन यहां पर आपने लिखना है देन पोटेंशियल एनर्जी, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप लिखें देन, यहां पर लफ्ज है देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू ए। जो स्टूडेंट्स, इस प्लेट के ऊपर जब हम वर्क करेंगे लोअर प्लेट से हायर पोटेंशियल प्लेट के ऊपर ले जाने के लिए, तो उस टाइम जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। क्योंकि यहां पर आप यूं समझें कि
इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्लेट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U भी है और यहाँ पर UA है, ठीक है। तो इनके बिटवीन जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आई है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को मैं डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इससे लिखा है डेल्टा U। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी से आप हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव प्लेट को हम कहते हैं ये हायर पोटेंशियल एनर्जी प्लेट है और नेगेटिव को कहते हैं हम लोअर पोटेंशियल एनर्जी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी जब चार्ज बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ जाएगा। वो कितनी होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? जितना वर्क डन होगा इसको मूव करवाने के लिए बी टू ए प्लेट। क्लियर? तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी टू ए। अब देखें स्टूडेंट, जो आपके पास डेल्टा यू है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेते हैं? चेंज हमेशा ग्रेटर वैल्यू में से स्लोअर वैल्यू को माइनस करते हैं। तो चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब जो चेंज है ये जब हमने चार्ज क्यू को मूव करवाया है टुवर्ड हायर पोटेंशियल प्लेट, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यहाँ पर कम। तो इस ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगी हमारे पास। तो डेल्टा यू क्या है आपके पास? यू ए माइनस यू बी। तो यहां पर आप डेल्टा यू भी लिख दें आप, इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? देखिए डेल्टा यू की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं? यू ए माइनस यू बी, चेंज की जगह पर इज इक्वल टू वहीं आपके पास डब्ल्यू बी ए आ जाता है। क्लियर? तो इसको इक्वेशन मैं क्या कह देता हूं? 1 कह देता हूं। क्लियर? ये आपके पास क्या थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। इसका जो यूनिट होगा वो जॉल है, ठीक है। इट्स यूनिट इज जॉल। तो क्योंकि आपके पास जो वर्क का यूनिट है वो जॉल होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जो यूनिट है वो भी क्या होगा? जॉल होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिखता हूं यहां पर एक हेडिंग, फिर इसको मैं डिफाइन करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है? ये आपके पास द वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि चार्ज की जो मोशन है, जब हम चार्ज को मूव करवा रहे हो उसकी मोशन, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं डिफाइन करता हूं। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम, आप इसको फ्रॉम टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज लेंगे, टू मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, by keeping the charge in electrostatic equilibrium. is called electric potential difference, is called potential difference लिख दें, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब ये स्टूडेंट्स आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। मैं कहता हूं लेट वी ए एंड वी बी आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ऑफ प्लेट, या एट प्लेट लिख दिए आप, एट प्लेट ए एंड बी। ये देखें आपके पास प्लेट ए है, ये बी है। मैं कहता हूं इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए है और इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी है। अब देखें स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट प्लेट ए एंड बी, देन a charge q is placed between the plates, then
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास उस टाइम क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू द वर्क डन, ठीक हो गया, वर्क डन ऑन द चार्ज। हम जैसे कि डिफाइन किया ना, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा फार्मूला, वर्क डन आपके पास क्या है, बी प्लेट टू ए प्लेट है, द वर्क डन किसके ऊपर है, चार्ज के ऊपर, जो वर्क हम करते हैं इस चार्ज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसे हम कैसे कहेंगे, देखें डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको मैं प्लेट को कहता हूं इसकी पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, वी ए, ये क्या है, वी बी है, लोअर है, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, डेल्टा वी की जगह पर डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए ओवर क्यू, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास डेल्टा डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू बी ए आप चेक कर सकते हैं किससे इक्वल है, डेल्टा यू के भी इक्वल है, तो यहां पर इसको मैं यू भी लिख सकता हूं कि डेल्टा बी इज इक्वल टू डेल्टा यू, मैंने क्या किया इस टाइम में, डब्ल्यू बी ए की जगह पर मैंने डेल्टा यू लिख दिया, तो ये आपके पास डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट आ गया, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपके पास क्या स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका यूनिट क्या होगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो डेल्टा यू इसका यूनिट क्या होगा, जूल, इस नीचे चार्ज है इसका कूलम, तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो इसका जूल जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। अब वोल्ट इज डिफाइंड एज, वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, अब वोल्ट को डिफाइन करना हो तो कैसे इक्वल है, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है, देन पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक हो गया। इफ 1 जूल वर्क इज done to move 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, ठीक है, if 1 joule work, आप देख देते हैं 1 joule work is done to move a 1 coulomb charge from 1 point to another point, then its potential or electric potential will be 1 volt, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी क्या होगी, वो 1 वोल्ट होगी, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।